एक किसान और चुड़ैल की भूतिया कहानी। गांव के किनारे एक किसान रमेश अकेला रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और पास में खेत। वह मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात खेत से अजीब अजीब आवाजें आती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके खेत में घूम रहा है, पर जब वह जाकर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया, उस खेत में एक चुड़ैल का साया है, वह रात को वहां आती है। रमेश ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। डरावनी रात। उस रात आसमान में घना अंधेरा था। रमेश खेत में पानी देने गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो एक लंबी चौड़ी परछाई दिखाई दी। वह घबराकर हिल भी नहीं पाया। अचानक वह परछाई हिलने लगी और धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदल गई। बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और फटे हुए कपड़े। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? चुड़ैल ने एक ठंडी कर्कश आवाज में कहा, ये खेत मेरा है, यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो पहले यहाँ रहने वालों का हुआ था। रमेश डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह गांव के पुजारी के पास गया और पूरी बात बताई। पुजारी ने उसे बताया कि बहुत साल पहले यहाँ एक महिला रहती थी, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। पुजारी ने कुछ पूजा पाठ किया और खेत में एक यज्ञ करवाया। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, खेत में जोरदार आंधी चली और रमेश ने देखा कि वह चुड़ैल आग की लपटों में समा गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उस दिन के बाद से रमेश के खेत में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रमेश अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह खुशी खुशी जीने लगा। लेकिन उस खेत की मिट्टी में आज भी एक रहस्य छिपा था। क्या सच में चुड़ैल चली गई थी या फिर वह किसी और रात फिर लौटने वाली थी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें।